बता दें कि जिस तरह से ये स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, वीडियो निकल के सामने आ रही है कि लोग केंद्र पे लाके अपना स्मार्ट मीटर लाके पटक दे रहे हैं। निजात इससे इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जब इसमें माइनस हो जाता है तो बिजली अब कट जाती है। पुरानी मीटर जो था उसमें तो मान लीजिए अगर नहीं जमा होता था तो कुछ राहत होती थी, लोग जाकर अपना जमा भी कर लेते थे। लेकिन ये जब माइनस हो जाता है तो रोज़ डेली कम से कम 200, 250, 300, 600 जितनी यूनिट होती है उस हिसाब से पे करने के बाद फिर इनकी बिजली चालू होती है। बदर आलम जी है, इससे बात करते हैं कि ये जो पूरे क्षेत्र की समस्या है, आज इन्होंने क्या कहा इसके लिए? इसलिए एक्सचेंज साहब तो नहीं आए और कई बार मैंने भी अपने मोबाइल से कॉल किया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। लेकिन एसडीओ साहब महेश गुप्ता जी मौजूद हैं ऑफिस पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज हम दिन भर जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने 8 सूत्री ज्ञापन आज दिया एसडीओ साहब को, माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के शर्मा जी को, कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर को निकाल दिया जाए। स्मार्ट मीटर निकाल करके पुराने मीटर को बहाल किया जाए। और स्मार्ट मीटर में जो कमियां आ रही हैं उसका रीज़न यह है कि विभाग के लोग जिन्होंने स्मार्ट मीटर लगाया है उन लोगों ने गलतियां की हैं। हुआ क्या है सर इसमें, जैसे लोगों के पास पुराने मीटर्स थे, मीटर रीडर कभी उनके दरवाजे पर नहीं गया, उनको अपनी मर्जी से बिल बना करके दे दिया, उन लोगों ने आकर के बिल जमा कर दिया। उनकी बिल जमा थी लेकिन मीटर में जो है वो बिल ज़्यादा थी। उसने क्या किया, जब पुराना मीटर निकाला है तो उन लोगों ने क्या किया, उसको इंक्लूड कर दिया है स्मार्ट मीटर में। इसलिए जो पैसा जमा किया था गरीब जनता ने, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। वो जो मीटर की रीडिंग थी उस हिसाब से उसको डबल चार्ज लिया जा रहा है उससे। सबसे बड़ी कमियां विभाग की यही है। अगर ये मीटर के साथ मीटर को ज्वाइन करते तो हम ये चेक कर सकते थे कि भाई स्मार्ट मीटर में हमारी कितनी रीडिंग बता रही, कितनी बिल आ रही है, जो पुराना मीटर हमारा पहले लगा था उसमें कितनी रीडिंग और बिल है। तो विभाग को शासन प्रशासन ने मजबूर कर दिया है। विभाग भी लाचार है। जो एसडीओ साहब की बात से ये पता चल रहा है कि एसडीओ साहब को भी पावर नहीं है कि उसमें कुछ कर सकते हैं। एसडीओ साहब ने कहा कि भाई ये मीटर जो है ना इसमें हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि आप गरीब जनता के हितों को देखते हुए स्मार्ट मीटर को आप निकलवाइए। जो पुराने मीटर थे उस मीटर को लगाइए और जो पुराने मीटर की बिलें थी उसको जनता की माफ़ कर दिया जाए। इसलिए गरीब जनता है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम गरीब औरतें आई हुई हैं जिनके पास खाने को एक वक्त की अगर वो मजदूरी नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये सुबह से भूखी और प्यासी बैठी हैं। दूसरी समस्या ये है कि कोई बड़ा अधिकारी माहौल फीडर पर नहीं आता, जबकि ये नगर पंचायत है, ये शहरी क्षेत्र में आता है। तो यहाँ एक अधिकारी जिले का कोई आए जो यहाँ समस्याएं लेकर पब्लिक आती है। न यहाँ पर कुर्सी की कोई व्यवस्था बैठने की है, न यहाँ पे कोई सिस्टम है कि व्यवस्था है कि हाँ वो आकर के सही बात कर ले। जो लोग भी यहाँ पर हैं वो फुल ट्रेनर नहीं है, उनको भी बहुत सारी जानकारी नहीं है। तो कोई ऐसा कर्मचारी अधिकारी बढ़िया बैठाया जाए जो यहाँ गरीब जनता है उसकी समस्याओं का निदान हो। अगर आज की समस्याओं के बाद इस समस्याओं का निदान नहीं होता है तो हम लोग आगे की रणनीति तय करते हुए तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। और अगर हम लोग की समस्याओं का निदान नहीं होगा, सिस्टम से अगर विभाग नहीं जागेगा, सरकार नहीं जागेगी, तो हम स्मार्ट मीटर को ले जा करके उखाड़ करके और उस धरने प्रदर्शन में स्मार्ट मीटर को ले जाकर जमा कर देंगे। क्या मांगे थी आज जो 8 सूत्री? हम लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं सर। जो है सबसे पहले मांगी हमारी ये है कि 8 सूत्री की स्मार्ट मीटर को हटा करके पुराना मीटर बहाल किया जाए। दूसरी ये है कि पुरानी बिल को माफ़ करके नए सिरे से बिल लिया जाए। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि सरकार हमारे ऊपर एहसान कर रही है, क्योंकि जनता ने वो बिल जमा कर दिया है लेकिन मीटर रीडर नहीं गया है, उस रीडिंग को ख़त्म नहीं किया है। इसलिए जब मीटर लगाया है स्मार्ट तो उसमें उसको इंक्लूड कर दिया, इसलिए उसको दोबारा वो पैसा जमा कराया जा रहा है। तीसरी, हर महीने की 30 तारीख को बिल बनाया जाए। ये जो रोज़ मैसेज आ रहा है, जनता परेशान है। यहाँ की जनता की जब रोज़ मैसेज आता है जनता सोचती यार हमारे पास रोज़ मैसेज आ रहा है, ये क्या मसला है। तो उसको 30 दिन में बिल बनाई जाए और उपभोक्ता को बिल भरने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाए, ताकि अगर उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं है तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने पैसे का इंतजाम कर ले और जमा कर दे। तीसरी, किन्हीं कारणों से बिल नहीं जमा हो पा रहा है, हो सकता है किसी के घर में कैजुअल्टी हो जाए, कोई मुसीबत में हो, कोई बीमारी हो, तो उसको और 1 आध महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए बिल जमा करने का। उपभोक्ता विद्युत उपयोग कम कर रहा है परंतु बिजली की बिल जो है मनमाना तरीके से आ रही है।
पूरी तरीके से आ रही है। गरीब आदमी जिसके पास एक बल्ब है, एक पंखा है, उसकी बिल आ रही है 1500-2000 रुपये, वो कहाँ से जमा करेगा। तो उपयोग कम कर रहा है, बिजली बिल ज़्यादा आ रही है। तो स्मार्ट मीटर अगर सरकार ने लगाया है तो उसका अधिकार भी इन अधिकारियों को दे कि वो यहाँ से उस बिल को कम कर सकें, सही कर सकें। हमारा जो है दूसरा 5वां है उपभोक्ता विद्युत उपयोग कम कर रहा है। 6वां है 6 महीने में एक दिन किसी भी एक तारीख को बिजली विभाग ऐलान करे, कोई जिले स्तर का अधिकारी आए और जिन लोगों की समस्याओं का निदान ये अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं वो यहाँ पर निदान करके जाए। इसलिए कि अगर आजमगढ़ कोई जाएगा तो उसका 500 रुपया किराया भाड़ा खर्च हो जाएगा, उस गरीब आदमी का पूरा दिन नुकसान होगा, मजदूरी नुकसान होगी। इसलिए कोई जिले स्तर का अधिकारी आए। तीसरी है माहौल फीडर पर जनता की कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है सही। तो हम एसडीओ साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे भी मांग करेंगे और यहाँ के एक्सीएन फूलपुर एक्सीएन महोदय से मांग करेंगे जिला स्तर से कि यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगवाई जाएं। विभाग के पास बहुत पैसा है, विभाग मनमाना वसूली करके कई करोड़ रुपया विभाग दे रहा है सरकार को। राजस्व वसूली इस सरकार में सबसे ज़्यादा है, बिजली विभाग की नहीं। हिंदुस्तान में 70 साल में जिन सरकारों ने कुछ नहीं कर पाया था, ये सरकारें हर जगह राजस्व वसूली जनता से कर रही हैं। सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पर जनता को गुमराह करके, जनता की जेब का पैसा निकाल करके सरकार अपने खजाने में जमा कर रही है। चाहे रोड टैक्स हो, चाहे गाड़ी का टैक्स हो, चाहे बिजली विभाग का टैक्स हो, चाहे बिजली मीटर का टैक्स हो, चाहे रजिस्ट्री की मामला हो, रजिस्ट्री के भी डबल दाम कर दिए सरकार। इसलिए जनता को अब मूर्ख बनाना बंद कर दे सरकार। जनता जाग चुकी है और लोकतंत्र अभी बाकी है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। किसी सरकार में ये दम नहीं है कि लोकतंत्र को ख़त्म कर लेगी, क्योंकि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आए थे तो यही सोच करके आए थे कि हम हिंदुस्तान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो जब इस देश के वीर सपूतों ने सर पर कफन बांधा तो अंग्रेजों को अपने देश वापस जाना पड़ा। तो इस लोकतंत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक व्यवस्था बनाई देश की, लोकतंत्र दिया देश को, संविधान दिया, सबको मौलिक अधिकार दिया, सबको जीने का सम्मान दिया। तब लोकतंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम करने जा रही है। इस लोकतंत्र को हम लोग कुचलने नहीं देंगे। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो लोकतांत्रिक तरीके से हम सरकार के खिलाफ, चाहे अपना कुछ भी नुकसान होगा कर करके, हम यहाँ से जिले तक, जिले से प्रदेश स्तर तक हम लोग मजबूत धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन गरीब जनता का खून सरकार को किसने नहीं देंगे। हम आज